नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आइस पर। सो आई एम श्योर आपने अभी तक सुन लिया होगा कि ऋषि सुनाक जो हैं वो यूनाइटेड किंगडम के नए पीएम बन चुके हैं। उन्होंने आते ही यूके के सभी विधायकों को चेतावनी दे दी है कि हमें एकजुट होना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी जो पार्टी है वो खत्म हो जाएगी। सो दे हैव वेरी सिंपली सेड दैट वी नीड टू यूनाइट और एल्स वी विल डाई। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, न्यू प्रीमियर ऋषि सुनाक वॉर्न्स यूके इज फेसिंग अ प्रोफाउंड इकोनॉमिक चैलेंज। सो यस, ये एक बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। ऑब्वियसली यूके के लिए तो पहले ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनकी जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही थी उनको फाइनली एक लीडरशिप मिल चुकी है। इंडिया के लिए भी काफी खुशी की बात है, बिकॉज ऋषि सुनाक जो है वो इंडियन ओरिजिन के हैं। लेकिन ऑल इन ऑल द टाइम्स जिसमें ऋषि सुनाक ने इस लीडरशिप को संभाला है, ही एक्चुअली फेसेस अ वेरी वेरी प्रोफाउंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंज, जिससे कि उनको यूके को बाहर निकलवाना होगा। बात करेंगे व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस जो कि वो फेस कर रहे हैं, उनके द्वारा ऐसा स्टेटमेंट बेसिकली क्यों दिया है उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आपको ब्रीफली बता दें कि कल की बात है जब ये सामने आया था कि जो यूके की पीएम की रेस में सबसे पहले बोरिस जॉनसन ने ड्रॉप आउट किया, और उसके इमीडिएटली बाद जो दूसरी कंटेस्टेंट थी पेनी मॉर्डवेंट, उन्होंने भी अपने आप को ड्रॉप आउट कर दिया, जिसके बाद कोई और कंटेस्टेंट नहीं बाकी था, केवल ऋषि सुनाक बच चुके थे, जो कि एक तरीके से निर्धारित हो चुका था कि अब ऋषि सुनाक ही हैं जो कि यूके के नए पीएम होने वाले हैं। और आप यहां पे देख भी पाएंगे, कल ये वाली खबर सामने आई थी, ऋषि सुनाक सेट टू बिकम यूकेज फर्स्ट ब्रिटिश एशियन प्राइम मिनिस्टर। तो ये उस टाइम पे ये नहीं कहा गया था कि ये बन चुके हैं, लेकिन हाँ, ये ऑलमोस्ट हो चुका था कि हाँ ये बनने वाले हैं, जो कि बाय द वे अब ये बन भी चुके हैं। सो ऋषि सुनाक वन द रेस टू बी द लीडर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी एंड विल बिकम ब्रिटेन्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो कि आपको बता दें कि इस साल ब्रिटेन की लीडरशिप में तीसरा हमें बदलाव देखने को मिला है। सबसे पहले साल की शुरुआत में ब्रिटेन के जो पीएम थे वो बोरिस जॉनसन थे, उसके बाद ब्रीफ टाइम के लिए आई थी लिज ट्रस, और अब हमारे सामने आ चुके हैं ऋषि सुनाक, जो कि आपको अगेन बता दें पहले बोरिस जॉनसन की सरकार के कैबिनेट में ऋषि सुनाक जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा, ऋषि सुनाक इज ऑल्सो द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि यूके में देखने को मिले हैं हमें। इनकी आयु मात्र 42 साल की, और आपके सामने है ही इज एक्चुअली द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। इनके बिल्कुल आयु के आसपास आने वाले टोनी ब्लेयर हैं, और मिस्टर कैमरून थे जो कि हमें पहले देखने को मिल चुके हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली ही इज ऑल्सो यूकेज फर्स्ट हिंदू प्राइम मिनिस्टर एंड द कंट्रीज यंगेस्ट इन मोर देन 200 years। यहां पे इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि ये एक बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज तो फेस कर ही रहे हैं। इकोनॉमिक चैलेंज के रूप में जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट्स को क्रॉस कर चुकी है। इट हैज ऑलमोस्ट टच्ड 14%, 13.5% के आसपास इन्फ्लेशन वहां पे चल रही है। इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, मॉर्टगेज कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और साथ ही में जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन जो बड़ा चैलेंज वो यहां पे साथ ही में फेस कर रहे हैं वो एक पॉलिटिकल चैलेंज भी है। सो जब सबसे पहली बार बोरिस जॉनसन की सरकार गिरी थी, उसी टाइम पे कई लोगों ने, कई इन्हीं की पार्टी के लोगों ने ऋषि सुनाक को ब्लेम किया था कि इनकी वजह से तख्ता पलट हुआ है, इनकी वजह से बोरिस जॉनसन की सरकार गिरी है। आप यहां पे अगर इसका टाइमलाइन देखेंगे, 28 जुलाई को सामने आया था। इन्होंने नेडीन डोरिस, जो कि उस टाइम पे कल्चरल मिनिस्टर भी थी बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट में, इन्होंने ऋषि सुनाक को ब्लेम किया था फॉर दिस रूथलेस कू। और बिकॉज ये यहां पे इन्हीं के पार्टी के लोग इनको ब्लेम करते हैं और आज भी उस चीज को मानते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको कि मिस्टर सुनाक को ओवरकम करना होगा, तभी जाकर के वो बेसिकली यूके में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो ला पाएंगे। और इसी के चलते उन्होंने आते ही, एवर सिंस ये फाइनलाइज हुआ था कि वो पीएम बनने वाले हैं, उन्होंने आते ही स्टेटमेंट दिया, ही कॉल्ड फॉर स्टेबिलिटी एंड यूनिटी एज ही विंस कॉन्टेस्ट टू बिकम द पीएम। उन्होंने बल्कि बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारी पार्टी के हालात इतने खराब हैं कि वी आर ऑलमोस्ट फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, यानी कि हमारी जो पार्टी है वो खत्म हो सकती है, और अगर हमने अपनी पार्टी में सुधार नहीं लाए तो उस केस में जो हमारी पार्टी का अस्तित्व है वही यहां पे खत्म हो सकता है। इनफैक्ट उनका ये कहना एक तरीके से सही इसलिए भी है बिकॉज जो ओपिनियन पोल्स चल रही हैं यूके में, उसके अनुसार बताया जा रहा है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो बहुत ज्यादा ट्रेल कर रही है इन कंपैरिजन टू द लेबर पार्टी, एंड
इट इज हाईली पॉसिबल कि इनको जल्दी ही एक जनरल इलेक्शन करवानी पड़े। यूके में जो जनरल इलेक्शन थी वो एक्चुअली होने वाली थी जनवरी 2025 में, लेकिन जो हालात चल रहे हैं उसके चलते इट माइट बी पॉसिबल कि इनको अपनी जनरल इलेक्शन को भी एडवांस करवाना पड़े। इनफैक्ट वही वाली जो कल्चरल सेक्रेटरी पहले थी नडीन डोरिस, इन्होंने कहा है कि इट विल नाउ बी इम्पॉसिबल टू अवॉइड अ जनरल इलेक्शन। इनका अभी भी ये मानना है कि पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो सॉल्व नहीं हुई है। और अगेन एक और कारण यहां पे ऋषि सुनाक के द्वारा इस स्टेटमेंट को देने के पीछे ये भी है कि पार्टी में बहुत सारे फैक्शंस देखने को मिल रहे हैं। फैक्शंस कुछ इस तरीके से हैं कि जो बेसिक इश्यूज हैं उनको लेकर ही पार्टी के ओपिनियंस एक्चुअल में स्टेबल नहीं है। एक उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा। लिज ट्रस की गवर्नमेंट में आने वाली जो होम सेक्रेटरी थी, जिनका नाम था सुवेला ब्रेवरमैन, जो कि बाय द वे बहुत सुर्खियों में रही थी, उन्होंने ब्रेक्जिट को लेके दो अलग अलग ओपिनियन दिए थे मात्र 10 दिन के गैप के अंदर। उनका पहला ओपिनियन ये था, जब इंडिया यूके एफटीए को लेके बातचीत चल रही थी, कि मैं यहां पे इंडिया यूके एफटीए के फेवर में नहीं हूं, बिकॉज ब्रेक्जिट का मतलब ये था कि हम लोग एक क्लोज्ड बॉर्डर्स पॉलिसी रखें, और मैं, क्योंकि हमने ब्रेक्जिट को यहां पे साइन किया था, इसीलिए मैं ये नहीं चाहती कि हम लोग ओपन बॉर्डर माइग्रेशन पॉलिसी इंडिया के साथ फॉलो करें। और कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने अपने स्टेटमेंट को ही बदल लिया। इन्होंने कहा कि क्योंकि हमने ब्रेक्जिट किया, इसका मतलब ही ये था कि हम लोग जो है अपने फैसले खुद से ले सकें, और तभी इन्होंने कहा कि जी हां, हमें इंडिया के साथ एक एफटीए को साइन करना ही चाहिए। ब्रेक्जिट को ही फाउंडेशन बनाते हुए इन्होंने पहले इंडिया यूके एफटीए को निगलेक्ट किया, उसको नेगेट किया, और उसके बाद इन्होंने ब्रेक्जिट को ही फाउंडेशन बनाते हुए ये कहा कि यूके को इंडिया के साथ एफटीए को साइन करना चाहिए। सो यस, जो इश्यूज हैं वो इनकी पार्टी में एग्जिस्ट करते हैं, और ब्रेक्जिट एक बहुत बड़ा इशू है जिसको लेके पार्टी के, कंजर्वेटिव पार्टी के ही सभी मेंबर्स सेम पेज पे हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अब अच्छी चीज क्या है कि सुनाक के पास जो अभी लिज ट्रस की गवर्नमेंट में काम करने वाले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जेरेमी हंट, वो सुनाक की साइड पे हैं। इट इज हाईली पॉसिबल कि सुनाक जब अपना नया कैबिनेट अनाउंस करेंगे तो उसमें जेरेमी हंट को ही फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में लेकर आएंगे। सो ये एक अच्छी चीज है कि जेरेमी हंट उनकी तरफ हैं, और दोनों का जो प्लान है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या ये जो यूके है वो अपनी पॉलिटिकल क्राइसिस को सॉल्व कर पाता है या फिर नहीं। बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो जन्म ही इसलिए ली है बिकॉज यूके एक इकोनॉमिक क्राइसिस के थ्रू गुजर रहा था। और जैसे ही ऋषि सुनाक ने यहाँ पे पीएम के ऑफिस को संभाला, इमीडिएटली हमें रिकवरी देखने को मिलनी स्टार्ट हो भी चुकी है। यूके के बॉन्ड्स सर्ज कर चुके हैं। मोर इंपॉर्टेंटली यूके की जो करेंसी है द पाउंड स्टर्लिंग, उसमें भी हमें उछाल देखने को मिला है एज सुनाक विक्ट्री इन पीएम रेस ऑफसेट्स इकोनॉमिक ग्लूम। सो ऑलरेडी कुछ साइंस देखने को मिल रहे हैं कि यस, इकोनॉमिक रिकवरी शायद शुरू हो सकती है, शायद शुरू आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। सो यही उम्मीद है कि ऋषि सुनाक की लीडरशिप के तहत जो यूके की पहले इकोनॉमिक क्राइसिस सॉल्व हो सके, बिकॉज अगर वो सॉल्व होती है तो उसी केस में यूके की जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो भी यहाँ पे शांत हो सकती है। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग अपने घर बैठ के इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट की मदद से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं यूपीएससी के लिए। इसमें आपको हमारी तरफ से डिस्काउंट्स भी दिए जा रहे हैं अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। जो इसकी कॉस्ट है दैट इज 36,000 रुपीज, लेकिन अगर आप इसमें मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 25% का स्ट्रेट डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।